धोखेबाज नेता की कहानी। एक समय की बात है, भारत के पश्चिमी हिस्से में बसे एक छोटे से राज्य का एक गांव, जिसे लोग हरितपुर कहते थे। ये गांव अपनी प्राकृतिक सुंदरता, हरियाली और मेहनतकश लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी और किसान अपनी खेती से खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे। गांव के लोग सरल और भोले थे। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, गांव की सुख शांति में राजनीति का काला साया पड़ने लगा। गांव में धीरे धीरे राजनीतिक उथल पुथल शुरू हो गई और इसी बीच एक नेता, रघुराज सिंह, का उदय हुआ। रघुराज सिंह एक साधारण किसान परिवार में पैदा हुआ था। उसका परिवार संपन्न नहीं था, लेकिन उसकी मां हमेशा चाहती थी कि उसका बेटा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। रघुराज के पिता का स्वभाव बेहद ईमानदार और नेक था। वह हमेशा रघुराज को सिखाते थे कि मेहनत ही जीवन का असली रास्ता है और कभी भी गलत रास्ते पर नहीं चलना चाहिए। लेकिन बचपन से ही रघुराज में कुछ अलग ही चतुराई थी। वह छोटी छोटी बातों में अपने फायदे और नुकसान का हिसाब लगाने में माहिर था। जब वह स्कूल में था, तब भी वह अपने साथियों से कुछ भी काम करवाने के लिए उन्हें लालच देता था और खुद आराम से बैठकर अपनी योजनाएं बनाता था। उसकी चालाकी इतनी बढ़ गई कि जब भी कोई समस्या आती, वह अपनी बातों से सबको मना लेता था। लोग उसकी बातों पर विश्वास करते थे और इसी कारण स्कूल के शिक्षक भी उसे समझ नहीं पाते थे। रघुराज ने ये चतुराई और चालाकी धीरे धीरे अपने जीवन का हिस्सा बना ली थी। वह जानता था कि अगर उसे इस दुनिया में बड़ा बनना है, तो उसे लोगों की भावनाओं से खेलना आना चाहिए। युवावस्था में आते ही रघुराज को राजनीति में दिलचस्पी होने लगी। गांव में होने वाले पंचायत चुनावों को देख देख कर वह समझने लगा कि किस तरह से नेता बनकर अपनी पहचान बनाई जा सकती है। उसने देखा कि गांव के लोगों की समस्याओं को सुनकर नेता उनके लिए बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद सब भूल जाते हैं। ये देखकर रघुराज के मन में एक विचार आया, अगर उसे लोगों के बीच अपनी पकड़ बनानी है, तो उसे उनके दिलों में जगह बनानी होगी, भले ही वह दिखावे के लिए क्यों न हो। उसने धीरे धीरे गांव की पंचायत की बैठकों में जाना शुरू कर दिया। पहले वह एक आम ग्रामीण की तरह उन बैठकों में बैठता और चुपचाप सब कुछ सुनता। लेकिन कुछ समय बाद वह पंचायत के नेताओं के करीब आने लगा और उन्हें प्रभावित करने के लिए सुझाव देने लगा। उसकी बातों में इतनी चतुराई थी कि लोग उसे ध्यान से सुनते और उसकी राय को महत्व देने लगे। रघुराज ने राजनीति में अपनी जगह बनाने के लिए सबसे पहले गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को चुना। उसने देखा कि गांव के कई किसान कर्ज में डूबे हुए थे, मजदूरों को उनका हक नहीं मिल रहा था और कई घरों में गरीबी का आलम था। उसने इन समस्याओं को अपनी राजनीति का आधार बनाया और गांव में ये प्रचार करने लगा कि वह गरीबों का सेवक है और उनके हक की लड़ाई लड़ेगा। धीरे धीरे रघुराज सिंह गांव में एक लोकप्रिय चेहरा बन गया। उसके भाषणों में गरीबों के लिए सहानुभूति, किसानों के लिए मदद का वादा और मजदूरों के लिए रोजगार की बातें होती थीं। लोग उसकी बातों से प्रभावित होकर उसे एक सच्चा नेता मानने लगे। उसकी चालाकी यह थी कि वह हर बार गांव में जब भी किसी को कोई छोटी मोटी मदद देता, तो उसका इतना बड़ा प्रचार करता कि लोग उसे मसीहा मानने लगते। फिर पंचायत चुनावों का समय आया। रघुराज ने सोचा कि यह उसका पहला मौका है, जब वह जनता के बीच जाकर उन्हें अपने पक्ष में कर सकता है। उसने अपने प्रचार अभियान में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर गांव में जाकर उसने बड़े बड़े वादे किए, अगर मैं जीतता हूं, तो हर किसान को कर्ज से मुक्ति दिलाऊंगा, हर मजदूर को रोजगार मिलेगा और गांव में नई नई योजनाएं लागू की जाएंगी। उसकी बातों में इतना आत्मविश्वास था कि लोगों को लगा कि यही उनका असली नेता है। चुनाव के दिन आए और भारी बहुमत से रघुराज सिंह जीत गया। गांव के लोग खुश थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अब उनकी समस्याएं दूर होंगी। लेकिन चुनाव जीतने के बाद रघुराज ने अपनी असली चालाकी दिखानी शुरू कर दी। वह गांव के लोगों से दूर रहने लगा और सरकारी फंड्स का दुरुपयोग करने लगा। उसने अपनी पदवी का इस्तेमाल करके भ्रष्ट अधिकारियों के साथ सांठगांठ की और विकास के नाम पर आए धन को हड़पने लगा। जो वादे उसने चुनाव के दौरान किए थे, उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। गांव के लोग धीरे धीरे उसकी असलियत समझने लगे। किसानों की हालत पहले जैसी ही रही, मजदूरों को रोजगार नहीं मिला और विकास के नाम पर कोई योजना नहीं बनी। फिर भी रघुराज अपने सत्ता के नशे में चूर था। उसने सोचा कि वह इतनी आसानी से पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि उसने राजनीति में अपने रसूख का इस्तेमाल करके सभी को अपनी मुट्ठी में कर लिया था। रघुराज सिंह अब एक नेता के बजाय एक भ्रष्टाचारी बन चुका था। उसके पास इतनी ताकत और धन था कि वह हर सरकारी योजना को अपनी मर्जी के अनुसार मोड़ने लगा। उसने कई बैंकों से फर्जी कागजात पर लोन लेकर बड़ी बड़ी संपत्तियां खरीदी। उसने अपने करीबी दोस्तों और परिवार के सदस्यों को भी इस भ्रष्टाचार में शामिल कर लिया।
गांव के लोगों को दिखाने के लिए वह कभी कभी छोटे मोटे काम करवाता, लेकिन असल में वह अपनी झोली भर रहा था। उसकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ती जा रही थी और उसने राज्य की राजधानी में भी कई आलीशान मकान खरीदे। लेकिन जब गांव के लोग उसकी सच्चाई को पूरी तरह समझ गए, तो उनके बीच गुस्सा फैलने लगा। जगह जगह विरोध प्रदर्शन होने लगे। लोग उसकी हवेली के सामने इकट्ठा होकर नारेबाजी करते। रघुराज को अब ये समझ में आ गया था कि उसकी धोखाधड़ी ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती। इसी बीच एक बड़े सरकारी घोटाले का पर्दाफाश हुआ। ये घोटाला एक सरकारी योजना से जुड़ा था, जिसके तहत किसानों के लिए राहत पैकेज दिया गया था। रघुराज ने इस योजना का सारा पैसा अपने निजी खातों में जमा कर लिया था। जब इस घोटाले की जांच शुरू हुई, तो उसके सारे काले कारनामे उजागर हो गए। सरकार को मजबूर होकर रघुराज सिंह को गिरफ्तार करना पड़ा। उसके खिलाफ कई आरोप लगाए गए और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। गांव के लोग, जो कभी उसे अपना मसीहा मानते थे, अब उसे धोखेबाज और गद्दार के रूप में देखने लगे। रघुराज सिंह का राजनीतिक साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो चुका था। वह जेल की सलाखों के पीछे अपने किए की सजा भुगत रहा था। उसने अपने जीवन में जो कुछ भी गलत किया था, अब उसका परिणाम सामने था। गांव के लोगों ने एक बड़ी सीख ली, राजनीति में चतुराई और दिखावे से ज्यादा ईमानदारी और सच्चाई का महत्व होता है। उन्होंने ये भी सीखा कि किसी भी नेता पर आंख बंद करके भरोसा करने से पहले उसकी असलियत को परखना जरूरी है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी चतुराई और चालाकी से दूसरों का विश्वास तोड़ता है और भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, तो उसका अंत निश्चित होता है। जनता का विश्वास किसी भी नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है, और जो इसका दुरुपयोग करता है, उसे अंत में अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।